नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। 4 दिन पूर्व मुंबई से अपने घर लौटे युवक में कोरोना संक्रमित पुष्टि हुई है। युवक में कोरोना की पुष्टि होने से प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं नगरवासियों में खलबली मच गई। हालांकि प्रशासन ने 10 मई को युवक के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। बीती रात युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। युवक में पुष्टि होने पर जिला प्रशासन ने उसे मुरादाबाद आइसोलेट वार्ड में भर्ती कराया तथा उसके परिजनों को घर में ही क्वारंटीन कर दिया। अब बिजनौर में कोरोना के 16 एक्टिव केस हो चुके। जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं कोरोना नोडल डॉक्टर सर्वेश निराला ने बताया कि एक युवक 4 दिन पहले मुंबई से अपने घर आया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैंपल लेकर भेजा था। देर शाम आई रिपोर्ट में युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मोहल्ला रामपुरा को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया। उन्होंने बताया कि युवक मुंबई में मछली का कारोबार करता था। युवक को मुरादाबाद आइसोलेट वार्ड में भर्ती करा दिया गया है तथा उसके परिजनों को घर में ही क्वारंटीन किया गया है। एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ग्राम भागीजोत में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गन्ना छीलते समय कुछ मजदूरों को जंगली जानवर के छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने खेत में मिले बच्चों को जंगली बिल्ली के बच्चे बताया, जिस पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। जी हां, अफजलगढ़ के ग्राम भागीजोत निवासी शकील अहमद के खेतों में बुधवार को कुछ मजदूर गन्ना छील रहे थे। इसी दौरान मजदूरों को खेतों में अचानक किसी जीव के रोने की आवाज आई। मजदूरों ने जब वहां जाकर देखा तो 4 छोटे छोटे शावक घूम रहे थे, जिन्हें देखकर मजदूरों के होश उड़ गए। उन्होंने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से खेतों में गुलदार के शावक होने की सूचना दी। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे वन दरोगा श्यामलाल तथा वन रक्षक सुनील राजौरा ने बताया कि शावक गुलदार के नहीं बल्कि जंगली बिल्ली के हैं, जिस पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। गाँव वालों को खेत मालिक से सूचना मिली कि वहाँ गन्ने के खेत में गुलदार के बच्चे हैं। मौके पर आकर देखा तो जंगली बिल्ली के बच्चे निकले और जिन्हें यहाँ सुरक्षित रखवा दिया गया है और वो शाम को आएगी और अपने आप लेके चली जाएगी। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। चांदपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बुधवार को जिलाधिकारी ने अपनी टीम के साथ चांदपुर कंटेनमेंट क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान डीएम रमाकांत पांडे ने बताया कि चांदपुर में जो कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं वह कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए लोग हैं। हालांकि अन्य मोहल्लों के लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। अभी तक जितने भी कोरोना मरीज मिले हैं वह चिकित्सक व उसके संपर्क में आए लोग ही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम लोग कोरोना की चैन को तोड़ने में कामयाब होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद में कुल 16 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को सील किया गया था, जिनमें से करीब 7 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट मुक्त कर दिया गया है और जल्द ही कुछ और स्थानों को समाप्ति पूरी होने पर खोल दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बिजनौर जिले में बस यही एक स्थान है जहां पर पॉजिटिव केसेस अब आ रहे हैं और ये सारे जो पुराने पॉजिटिव केसेस थे उनके डायरेक्ट कांटेक्ट है उन्हीं के परिवार के लोग। तो इसकी तो उम्मीद हम लोगों को है ही कि इमीडिएट परिवार यानी जिसका पॉजिटिव आ जाएगा उसका पति या पत्नी या उसी घर में जो रह रहा है उसकी 50 संभावना रहती है। बाहर का कोई और यानी जिसको हमने क्वारंटाइन न किया हो ऐसा कोई केस नहीं पॉजिटिव आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चेन अब ये टूट रही है और हम इसको अब कंट्रोल कर ले जाएंगे। बहरहाल अभी तो ये सील है और अभी कुछ दिन लगेगा। सर टोटल कितने पॉजिटिव हैं जिले में? बिजनौर में इस वक्त 15 केसेस पॉजिटिव हैं जो एक्टिव केसेस हैं।
उसमें से 2 लोगों का रिजल्ट अभी आज या कल में नेगेटिव एक रिपोर्ट आ गई है, दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव है। हमको इसका इन राइटिंग इंतज़ार है कि वो मिल जाए, तो 2 लोग और कम हो जाएंगे। अब टोटल कितने हॉटस्पॉट है सर? हॉटस्पॉट हमारे 16 थे, क्योंकि यहाँ केसेस तो आते हैं लेकिन क्लस्टर हॉटस्पॉट के पहले से है, तो हॉटस्पॉट की संख्या हमारी नहीं बढ़ती है। 16 में से 7 हम ओपन कर चुके हैं, 2 और ओपन हो जाएंगे 1-2 दिन में, और बाकी ये रह जाएंगे। ठीक है सर। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद में इधर उधर घूम रहे मंदबुद्धि युवकों द्वारा कोरोना संक्रमण फैलाने की संभावना को देखते हुए कुछ समाज सेवियों ने जिला प्रशासन से वार्ता कर ऐसे लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से जिला अस्पताल में क्वारंटीन किया गया, जिससे कोरोना वायरस को नियंत्रण किया जा सके। बताया जाता है कि नगर में काफी संख्या में मंदबुद्धि युवक एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। ऐसे में इन लोगों की हॉटस्पॉट क्षेत्र में जाने की भी संभावना बनी रहती है, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना है। इसी को देखते हुए समाज सेवी मनोज कुमार ने जिलाधिकारी से वार्ता कर शहर में घूम रहे मंदबुद्धि युवकों को जिला अस्पताल में क्वारंटीन कराया, जिससे कोरोना वायरस को नियंत्रण किया जा सके। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, ये आज जो आपको मैंने पागलों के पीछे भागते हुए देखा, क्या मामला है ये पूरा? ये है कि जो बिजनौर में जो जितने भी जो मेंटली डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट हैं, जो रोड साइड पर घूमते रहते हैं, तो इनसे हमें खतरा बना रहता है कि अगर ये कोरोना पॉजिटिव हो गए या फिर ये हॉटस्पॉट जोन में चले गए तो वहाँ से वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि इनको हम ज़्यादा रोक नहीं सकते। तो इसमें इससे संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे दिमाग में ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो मैंने माननीय डीएम साहब जी से बात करके और एसडीएम साहब जी से बात करके और इनको सबको मैंने क्वारंटाइन कराया है। और भविष्य में इनको और भी अगर कोई तो होगा तो उसको भी ढूंढ के ऐसी तरह यहाँ पे रखा जाएगा और फिर इनका उचित समाधान किया जाएगा माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार। अभी हमने इनको अभी बिजनौर जिला अस्पताल में अभी क्वारंटाइन करा रखा है। जैसे आगे जो भी प्रशासन जो है इसमें निर्णय लेगा, इनको अगर बरेली मेंटल हॉस्पिटल में भेजना है तो वहाँ पे भेजा जाएगा या फिर आगरा भेजा जाएगा, या जैसा वो अच्छा समझें वो इस तरह से वो अपने डिसीजन लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बुधवार देर शाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्वारंटीन किए गए 14 संदिग्ध लोगों को समयावधि पूर्ण होने पर फूल मालाओं से स्वागत कर विदा किया। अब स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी मरीज क्वारंटीन नहीं है। क्वारंटीन लोगों को चिकित्सक डॉक्टर अजीत सिंह गंधर्व ने 14 दिनों तक होम क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए। वहीं स्वस्थ हुए लोगों ने कहा कि हम घर पर अपने अपने घरों में क्वारंटीन रहकर शासन के आदेशों का पालन करेंगे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग व पुलिस कर्मियों का आभार व्यक्त किया। चिकित्सक अजीत कुमार गंधर्व ने बताया कि यह सभी लोग 28 अप्रैल को अस्पताल में क्वारंटीन थे। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। बुधवार को समाप्ति पूर्ण होने पर उन्हें राशन किट व फूल माला पहनाकर तथा ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए विदा किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। नूरपुर से गुलफाम राजा की रिपोर्ट। साहब, ये इतने कब से थे, क्या थे? ये हमारे पास 28 तारीख से हम लोगों के पास क्वारंटाइन थे। हमने इनके सैंपल कराए थे, जिसमें 2 तारीख को 2 लोग पॉजिटिव आए थे। तो हमने उन्हें टीएमयू अस्पताल मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया था। उसके बाद 7 तारीख को 2 हमने कराए थे, सैंपल कराए थे, जिसकी रिपोर्ट 13 तारीख को पिछली रात को 11 बजे की लमसम आई। उसके बाद जिसमें 2 लोग और पॉजिटिव निकले, ठीक है, उनको हमने विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद के लिए रेफ़र कर दिया था। अब ये लोग हमारे पास, इनके 15 दिन हो गए, तो हम इनका क्वारंटाइन पूरा होता है। अब हम इन्हें होम क्वारंटाइन के लिए घर कोई दिक्कत परेशानी इनको अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब स्वस्थ है, इसका मतलब सब स्वस्थ है, अपने घर जा सकते हैं। अपने घर जा। कोई परेशानी तो नहीं करा किसी ने? नहीं, सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है ना जी, ठीक। जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम तो डॉक्टर साहब की टीम में शामिल रहे। जी सर। जहाँ जहाँ डॉक्टर साहब गए उनके साथ हम उनके सहयोग में रहे डॉक्टर साहब के में, तो सभी कुछ ठीक रहा। अच्छा। और काफ़ी सहयोग रहा। जितने हमारे ये क्वारंटाइन साथी थे, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। इन्होंने हमें सहयोग किया, हमने इनको सहयोग किया, तो काफ़ी हद तक जो है कोरोना से लड़ने में मदद मिली।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। शेरकोट थाना क्षेत्र के ग्राम अराजी कंदला निवासी सोनू और महेश नामक दोनों भाइयों का परिवार कच्चे मकान में रहता है। कल दोपहर अचानक मकान भरभराकर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आकर परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को एम्बुलेंस से धामपुर CHC भर्ती कराया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्होंने कई बार आवेदन किया, लेकिन आज तक योजना का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सका। भगवान का क्या था वो चोट तो होगी जरूर। सोनू को बताओ ना, वो सोनू बेटी वो एम्बुलेंस आ दिखा था लेके दे जाओगे ना। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को जहां प्रदेश की योगी सरकार बसों से उनके घरों तक भिजवाने में जुटी है, तो वहीं कुछ मजदूर जो अन्य जिलों व राज्यों में फंसे हैं पैदल साइकिलों द्वारा अपने घरों को कूच कर रहे हैं, जिससे कोरोना को नियंत्रण करना मुश्किल है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार कंपनी में काम कर रहे कुछ मजदूर पैदल चलकर धामपुर होते हुए अपने जनपदों को कूच कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी निवासी मजदूर कल जब धामपुर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि 2 दिनों से वह लगातार पैदल चलकर यहां तक पहुंचे हैं। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम अब्बासपुर के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो आप? मैं आ रहा हूँ हरिद्वार से। कितने दिन हो गए वहाँ से चले? वहाँ से मुझे 2 दिन हुआ है सर। 2 दिन में धामपुर पहुँच गए आप? जी, 2 दिन में धामपुर पहुँच। तो क्या सुविधा क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है? हाँ, प्रशासन खाने की सुविधा तो बहुत करती है। कहाँ रात में खाना खाया था आपने? सर रात में तो अपना ही बंधा हुआ था, वही खाया था। उसके बाद में वहाँ चौकी पे मैंने खाया है, नगीना चौकी में। अच्छा, वहाँ मैंने खाया है। अभी खीरी लखीमपुर जाना है? जी हाँ, लखीमपुर खीरी में जाना है। कोई सुविधा नहीं मिली जाने कोई की? सुविधा नहीं मिल रही मुझे, ना बस की ना ट्रेन की। सर मैंने बहुत भी रजिस्ट्रेशन करवाया, सब नापास हुआ था। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जमीयत उलेमा ए हिंद बिजनौर के जिला सदरकारी अरशद महमूद कासमी ने दुनिया में चल रही इस महामारी को देखते हुए क्या बयान दिए, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हालात की संगीनी का आपको बखूबी अंदाज़ा है। पूरी दुनिया इस आलमी वबा की चपेट में है। लॉकडाउन है। हुकूमत हिंद, हमारे प्रधानमंत्री ने वक्त रहते लॉकडाउन के ज़रिए से करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बचाने का जो काम किया है वो काबिल क़द्र है। उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। जमीयत उलमा हिंद इस सिलसिले में बार बार आपको मुतनब्बह कर चुकी है और हमारी आला क़यादत ने भी आपको इस सिलसिले में बार बार मुतवज्जा किया। मैं एक अहम बात की तरफ आपका ध्यान मबजूल कराना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि अइम्मा मसाजिदीन जो हमारे सर के ताज हैं, मुअज्जिनीन जो अल्लाह की किबरियाई 5 वक्त बयान करते हैं, इसी तरह खुद्दामान मस्जिद और मुख्तलिफ इदारों में इल्म और दर्स व हिकमत को फ़रोग़ देने वाले और मासूम बच्चों के मुरब्बी और अतालीक़ यानी उस्ताद साहिबान, उनके बारे में आखिर कौन सोचेगा। इत्तलाआत मिल रही हैं कि बहुत सारे मोहतमिम साहिबान ने, मुंतज़िमीन ने, मदारिस ने, इदारों के ज़िम्मेदारान और उनकी कमेटियों ने, मस्जिद के मुतवल्ली साहिबान ने अपने अइम्मा को, अपने मुअज्जिनीन को, अपने मुअल्लिमीन और असातिज़ा को 2-2, 3-3 महीने की रुख़सत
बग़ैर किसी उनके जो मुशाहरा और उनका वजीफ़ा या उनका मेहनताना हुआ करता है उसके बगैर उन्हें रुख्सत दे दी है और हाथ झाड़ के खड़े हो गए। मैं आप हजरात से एक सवाल पूछ रहा हूं, आपके अपने घर के अखराजात क्या है, जरा उसका हिसाब दे सकते हैं आप खड़े होकर समाज में? वो लोग जो बगैर किसी ना नुकर के जो कुछ कौम उनको दे रही है उस पर सब्र, क़नाअत, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आपकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके बीवी बच्चे जब वो रोज़ा रखते होंगे, सहर और इफ्तार का वक्त आता होगा, उनकी ज़रूरतें, दुख, बीमारियां, परेशानियां, तो आखिर उस सिलसिले में उनके पास में कौन सा पेड़ लग रहा है जहां से वो रकम इकट्ठा करके उस पर खर्च करें? बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि जहां जहां भी ये शिकायत सुनने को मिल रही हैं, खुदा के वास्ते फ़ौरन अपने अइम्मा मसाजिदीन, मुअज़्ज़िनीन, खुद्दामान मस्जिद और मदारिस में, इदारों में, मुख्तलिफ स्कूलों में, प्राइवेट फर्म में और इसी तरीके से जितने बिजनेसमैन हैं, जितने ताजरीन बिरादरी है, वो अपने मातहतों, अपने मुलाजिमों, अपने नौकरों, अपने काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी तनख्वाह हुकूमत हिंद ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बाकायदा आह्वान किया। और यहाँ मैं बिजनौर में रहता हूँ तो हमारे डीएम साहब ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि आप अपने मुलाजिमीन को घर बैठे उनकी तनख्वाह देना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि आप कम अज़ कम इस शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं तमाम पूरे ज़िले के अइम्मा मसाजिदीन की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए तमाम अस्हाब माल और तमाम सरबरावरदा लोगों से, जमीयत के तमाम जिम्मेदारान से और तमाम जी हैसियत लोगों से, मुतवल्ली साहिबान से, मोहतमिन साहिबान से, मुंतज़िमीन से, तमाम बिजनेसमैन और ताजरीन बिरादरी से, प्राइवेट फर्म के मालिकान से, मजदूरों के सिलसिले में भी आपसे गुजारिश है कि आप उनका मेहनताना और उनका मुशाहरा उनके घर पर पहुँचाएँ ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए और इस नाजुक वक्त में वो लोग भी अपने और अपने घर में चिराग जला सकें, खाना का इंतज़ाम कर सकें और उनके बच्चों के चेहरों पर भी खुशी हो। लॉकडाउन का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का हर वक्त ख्याल रखना ज़रूरी है, ये हम सब के लिए मुफीद है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक दे।